राम राम। कई बार हम अपने शरीर पर, अपनी काया पर इतना घमंड कर लेते हैं, उस घमंड में ये भी भूल जाते हैं कि ये काया, ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुना रहे थे। भागवत पुराण का 7 दिनों का पाठ रखा गया था, क्योंकि 7वें दिन उनको तक्षक नाग ने डसना था। 6 दिन हो गए, लेकिन राजा परीक्षित के मन से ना ही मृत्यु का भय गया और ना ही जीवन से मोह समाप्त हुआ। तब सुखदेव जी महाराज ने उनको एक छोटी सी कथा सुनाई कि एक राजा था, वो अपने मंत्रियों के साथ जंगल में शिकार पे गया। वहां वो राजा मार्ग भटक गया, जंगल में उसको मार्ग नहीं सूझ रहा था। शाम हो चुकी थी, जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी थी। राजा इधर उधर भटकता रहा। उसको सामने एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसमें एक दिया टिमटिमा रहा था। जब पास जाकर देखा तो वो झोपड़ी एक बहेलिये की थी, जो चल फिर नहीं सकता था। राजा ने झोपड़ी के द्वार पर खड़े होकर कहा, क्या मुझे आपकी झोपड़ी में स्थान मिल सकता है? वहां इतनी भारी दुर्गंध थी, क्योंकि बहेलिया चल फिर नहीं सकता था, तो झोपड़ी के एक किनारे में ही उसने मल मूत्र को त्याग करने का स्थान बना रखा था। झोपड़ी की छत पर ही मांस के लोथड़े लटके हुए थे। जानवरों को मारकर वो वहीं लटका देता और उन्हीं का भक्षण करता था। बहेलिये ने कहा, मेरी झोपड़ी में जो भी आता है, उसके बाद वो वापस जाने में बहुत हट करता है, बड़ा झंझट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। राजा ने कहा, नहीं, मैं केवल एक रात्रि आपके यहां रुकना चाहता हूं। प्रातः ही आप मुझे जंगल से निकलने का मार्ग बता देना, मैं चला जाऊंगा। बहेलिये ने कहा, नहीं, पहले आप वचन दो कि आप सुबह कोई झंझट नहीं करोगे। राजा ने वचन दिया कि मैं कोई झंझट नहीं करूंगा। राजा उस झोपड़ी के अंदर आया तो भारी दुर्गंध थी, लेकिन राजा की मजबूरी थी, उसको रात्रि बितानी थी। कुछ ही देर में राजा को निद्रा आई और वहां की दुर्गंध राजा के मस्तिष्क में बस गई। प्रातःकाल हुई तो राजा उस झोपड़ी से जाने को तैयार नहीं हुआ। राजा ने उसे कहा, तुम ये झोपड़ी मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें धन दूंगा, बहुत से मकान दूंगा, लेकिन ये झोपड़ी मुझे दे दो। अब सुखदेव जी महाराज ने पूछा कि बोलो राजा परीक्षित, उस बहेलिये को झोपड़ी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? राजा परीक्षित ने कहा, वो मूर्ख राजा है, इतनी गंदी और दुर्गंध भरी झोपड़ी में वो कैसे रह सकता है? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, आप बताएं कि वो मूर्ख राजा कौन है? राजा परीक्षित ने कहा, मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन ये राजा की मूर्खता है, उसको तुरंत वो झोपड़ी खाली कर देनी चाहिए। तब सुखदेव जी ने कहा, वो मूर्ख राजा आप हैं। आप ये समझिए कि आप वो राजा हैं जो इस संसार रूपी जंगल में आए हैं, और वो जो झोपड़ी है वो आपका शरीर है, जिसमें मल मूत्र है और मांस है। आपकी आत्मा पवित्र है, तो आप उस शरीर को छोड़ने को तैयार क्यों नहीं हैं? क्यों उसी में उलझे हुए हैं? राजा परीक्षित को यह बात समझ आ गई। उनका जीवन से मोह समाप्त हो गया, उनके मन से मृत्यु का भय खत्म हो गया, और उसी क्षण से उन्होंने अपने मृत्यु की खुशी खुशी प्रतीक्षा करनी आरंभ कर दी। आप भी अपने जीवन में सोचिए कि हमारी जो आत्मा है वही परमात्मा का स्थान है, वही परमात्मा विराजमान रहते हैं। आप अपने मन से, आत्मा से इतना प्रेम कीजिए कि बहुत अधिक, लेकिन अपने शरीर से प्रेम छोड़ दीजिए और परमात्मा की भक्ति में
लीन रहिए, वही आपका बेड़ा भव सागर से पार करेंगे। राम राम, जय श्री राम।